जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, खबरें ये आ रही हैं कि भारत की जो सरकार है, वो अमेरिका से F-35 फाइटर जो जहाज़ है, वो खरीद रही है। दैट इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज़ अ सिग्निफिकेंट मूव क्योंकि इंडिया के अंदर एक अर्जेंसी है दैट कि इंडिया को अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, उसको मॉडर्नाइज़ करना पड़ेगा बिकॉज़ ये जो चाइना का प्रेशर है, ये बढ़ रहा है। दूसरी तरफ हम सम ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान जो है, वो भी FC-31 स्टिल्थ फाइटर्स जो है, वो खरीद रहा है चाइना से। और ये पाकिस्तान एंड शायद ये समझता है कि जितना ज़्यादा इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी एनहांस हो रही है, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है बट टू गो फॉर दिस स्टेल्थ फाइटर्स। अब ये जो क्या नाम है इसका F-35 जो है, ये देखें, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट इन द वर्ल्ड। और आप ये समझ लें कि किसी भी मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये ज़रूरी है और अमेरिका F-35 को यूज़ करता है टू एनहांस द ग्लोबल पार्टनरशिप्स। और ज़ाहिर बात है उनको इकोनॉमिकली एडवांटेज भी हासिल है। और कहा जा रहा है कि ये जो F-35 है, ये बहुत ही लीथल है, सर्वाइवेबल है, सर्वाइव करता है। और ये जो फाइटर जो एयरक्राफ्ट्स हैं, फाइटर जो जेट्स हैं, उनकी क्लास में सबसे टॉप ऑफ द लाइन है। और जो फाइटर्स जो उसके ऊपर पायलट्स बैठे होते हैं, उनके पास भी एक एडवांटेज होता है इस हवाले से। सो ये एक इंडिया के पास ये आ रहा है। और अब पाकिस्तान जो है वो समझता है कि हमें अगर अपने आप को सिक्योर करना है, बिकॉज़ पाकिस्तान के पास तो कोई चॉइस नहीं है। कैसे हम ये सिक्योर कर सकते हैं? कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं इन केस इंडिया जो है वो अमेरिका से ये जहाज़ जो है वो ले लेता है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो F-35 है, ये बेसिकली जिसे ये एक जॉइंट स्ट्राइक फाइटर भी कहा जाता है। ये इंडिया का जो एरो इंडिया एयर शो हुआ था, एरो इंडिया एयर शो हुआ था इंडिया के अंदर एक, वहाँ पे ये आया था पिछले साल आई थिंक। और तब से लेके ये बात चल रही है कि उस वक़्त जो इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा बात की कि ये एक इंतहाई स्ट्रेटेजिक हमारी जो पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ, हमें उसका ये फ़ायदा होना चाहिए कि ये एक हाई लेवल जो अमेरिकन पार्टनरशिप जो एरो इंडिया एयर शो की हुई, उसको हम मटीरियलाइज़ कर सकें। बिकॉज़ इंडिया ये समझता है कि जियोपॉलिटिकली जो थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्टली फॉर द इंडियन डिफेंस। और F-35 की जो अपीयरेंस है इस हवाले से मैं समझता हूँ कि वो याद रखें, जितना भी इंडिया मिलिट्री हार्डवेयर रिक्वायर करता है, दैट इज़ नॉट जस्ट फॉर चाइना, दैट इज़ ऑल्सो इंडिया अपनी एयर सुपीरियॉरिटी ओवर पाकिस्तान भी एस्टैब्लिश करना चाहता है। और आपको पता है पाकिस्तान कैन नॉट टॉक टू द अमेरिकन्स ऑन दिस। उसकी वजह ये है दैट द इंडियंस हैव सो मच मनी कि ड्रोन्स अगर लेने हैं, अगले दिन जब ये बात हो रही थी, तो अमेरिकी कांग्रेस बोल पड़ी कि हमने ड्रोन नहीं देने। क्वेश्चन पूछें इंडिया से, लेकिन देन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैड टू इंटरवीन डायरेक्टली। और उन्होंने कन्विंस किया कांग्रेस को कि हाँ जी, आप इस पे परेशान ना हो, लेकिन हम ये देना चाहते हैं ड्रोन्स इनको। एक तो ज़ाहिर बात है इंडिया का ये जो रशियन सप्लाई वाला मसला है, अमेरिकन्स आर नॉट हैप्पी विद इट एंड देयर इज़ अ मैसेजिंग, वो जिसे कहते हैं ना, कंटिन्यूअसली इंडिया की तरफ से होती है कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करें, लेकिन एट लार्ज स्केल अमेरिकन्स ये समझते हैं कि पहले इंडिया को अपने फोल्ड के अंदर लेके आएँ, विन देम, विन देयर कॉन्फिडेंस, मेक देम योर पार्टनर, ठीक है जी। और उनको उस जब जो टेक्नोलॉजी है वो जिसे कहते हैं ना नॉन मिलिट्री जो सपोर्ट पहले एक प्रॉपर्ली उनको दो, फिर मिलिट्री सपोर्ट दो एंड देन उनको विन करो एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आप कर सकते हैं। और ऊपर से इंडियंस को ये भी प्रॉब्लम है कि जो रशियंस हैं, जब से उन्होंने यूक्रेन में इन्वेड किया है, तब से एक तो इंडिया ने रेजिस्ट किया तमाम वेस्टर्न पावर्स को। फिर कहा जाता है कि S-400 के हवाले से भी जो ऑर्डर्स हैं वो थोड़े लेट हुए हैं।
तो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ आप ये कह लें कि एक रेफ़रेंस है कि रशिया शायद हमारी जो जितनी अर्जेंसी है उस तरह हमें वो सपोर्ट नहीं कर सकता। बहरहाल अब देखना ये है कि ये जो पाकिस्तान अपनी जैसे पाकिस्तान की जो एयर फ़ोर्स है वो एक हम समझें कि एक ट्रांसफ़ॉर्मेटिव फ़ेज़ के अंदर है। मॉडर्नाइज़ेशन बहुत ज़्यादा एयर फ़ोर्स के अंदर भी आ रही है, पर्टिकुलरली 2019 के रेफ़रेंस से। सो ये हमारे लोग यहाँ से ये समझते हैं जो हमें क्योंकि नॉर्मली मिलिट्री के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं आती, तो जब कभी कोई ऐसे दोस्त जिन्होंने सर्व किया हो एयरफोर्स के अंदर उनसे पूछें तो वो ये कभी बताते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है पाकिस्तान के अंदर के हमें भी जो फिफ्थ जनरेशन स्टिल्थ फाइटर जेट्स हैं वो लेने की ज़रूरत है और पाकिस्तान एयरफोर्स तब जाके इंडिया का मुकाबला कर सकती है अगर हमारे पास ये कैपेबिलिटी हो F-16 पुराने हो गए जो हम फ्रांस से लेते थे जहाज़ सारे पुराने हो गए अब थोड़े से जहाज़ रह गए हैं तो वो एक तो वो पुराने आउटडेटेड होते जा रहे हैं इंडिया के पास जैसे आपको पता है वो राफेल ले रहे हैं बड़ी तेज़ी से फिर F-35 आप देखें जब राफेल एंड इंडिया F-35 ले लेता है तो पाकिस्तान के पास पीछे तो कोई चॉइस ना रहेगी ठीक है जी। सो पाकिस्तान अगर ये 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं लेता, ये जिसे FC-31 कहा जा रहा है, ठीक है जी। तो ये आप समझ लें कि हमारे लिए मसला होगा क्योंकि जितनी भी कहा जा रहा है जो जंग होनी है, वो अब एयर डोमेन में होनी है। सो पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं ज़हीर साहब, ज़हीर बाबर सिद्धू साहब जिन्हें कहते हैं, वो उन्होंने एक स्टाइल एक्सटेंशन भी ली है। एक उनको दी गई है या उन्होंने ली है और इस हवाले से वो शायद चाइना में ट्रैवल भी करते रहे हैं कि इस नए इक्विपमेंट के हवाले से। ये एक नया जिसे आप देखिए ना FC-31 जो है तो ये जिसे कहते हैं ना सिंगल सीट ट्विन इंजन एक मीडियम स्टेल्थ फाइटर जेट है लेकिन कहा जा रहा है कि इसको कंपेयर किया जा सकता है F-35 से अगर ये सुपीरियर नहीं है सुपीरियर नहीं है लेकिन एटलीस्ट कंपेयर किया जा सकता है सो आई थिंक दैट इज व्हाट पाकिस्तान इज लुकिंग कि पाकिस्तान ये देख रहा है कि अगर कल को अमेरिका इंडिया इस डायलॉग एंड कन्वर्सेशन में अमेरिका के साथ आ जाता है कि हाँ जी हमें F-35 लेना है ठीक है तो याद रखिए कि देन पाकिस्तान कैन नॉट इमीडिएटली रश टू द चाइनीज के हमें FC-31 दें ठीक है सो पाकिस्तान को इन एडवांस उन कन्वर्सेशंस में जाना होगा ताकि देखिए फौज के अंदर या एयरफोर्स के अंदर या नेवी के अंदर ये जो सारी सिचुएशन होती है इसमें यू हैव टू मेंटेन योर डिटरेंस अगर आपका दुश्मन जो है वो कहते हैं कि अगर आपको गेज कर जाए तो वो कि भाई इसकी तो कैपेसिटी कोई नहीं रह गई तो हम यहाँ पे अगर इसको मारेंगे सो अगर आप फौजियों से पूछें तो वो अपनी प्रेपरेशन करते हैं इन एडवांस सो अगर इंडिया जो है वो उसको जब देखता है चाइना को तो वो समझता है कि वी नीड F-35 जब वो पाकिस्तान को देखते हैं तो वो समझते हैं ठीक है हमारा इनके साथ मुकाबला है हम इन्हें मैनेज कर लेंगे लेकिन अमेरिका का ये प्रॉब्लम है कि वो F-35 जब देता है तो वो बहुत सारी कंडीशंस और ये चीज़ें वो लगाता है कहा अब F-35 एक स्टेल्थ एडवांस सेंसर्स हैं ठीक है जी और एक समझ लें एक इसके अंदर एक सुपरसोनिक लॉन्ग रेंज हाईली मैन्यूवरेबल फाइटर है ठीक है जी 5th जनरेशन कैपेबिलिटीज इसके अंदर है कि ग्लोबल एंटरप्राइज है और लॉकहेड मार्टिन फैक्ट्री जो है वो उसकी ये समझ लें ये एक बहुत बड़ी एक प्रोडक्ट है और जिसे वो कहें कि ये जब से इन्होंने F-35 का प्रोग्राम सारा लॉन्च किया इसने अमेरिका के अंदर बड़ी जॉब्स क्रिएट की कहने को ये आता है कि 2.5 लाख से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट की अब लॉकहेड मार्टिन जो है वो जारी बात है इंडिया के अंदर भी आ रहा है ठीक है सो इंडिया को ये सारी की सारी बड़ी एडवांटेजेस मिल रहे हैं जो पाकिस्तान शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकता या शायद सोच भी नहीं सकता क्योंकि चाइनीज़ जो हैं वो हमें बहुत कुछ देते तो हैं लेकिन मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि चाइनीज़ ठीक है वो कहते हैं जी कि हम 21st सेंचुरी के हवाले से अपनी चीज़ें तैयार कर रहे हैं लेकिन ये याद रखिएगा कि चाइनीज़ जो वेपनरी है या चाइनीज़ इक्विपमेंट है दैट इज़ नॉट वॉर टेस्टेड F-35 जो राफेल जो था सॉरी
जो JF-17 थंडर था, उसका ये है कि पाकिस्तान ने उसके ऊपर खुद मिल के काम किया हुआ है। पाकिस्तानी इंजीनियर, साइंटिस्ट, एयरफोर्स के लोगों ने वो किया हुआ है। लेकिन ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ये किस हद तक कारआमद है, कहाँ पे ये कितनी चलती है, क्या होता है, ये एक अलहदा स्टोरी है। लेकिन ये समझ लें कि लार्जली ये जो F-35 अगर इंडिया को आ जाता है, ठीक है जी, तो इसमें उनको बहुत एक जिसे कहते हैं ना एडवांटेज होगा पाकिस्तान के ऊपर। और लेकिन अमेरिका का ये प्रॉब्लम है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा वो करता है, ठीक है जी, रिस्ट्रिक्शंस बड़ी लगाता है, ठीक है जी। अब लॉकहीड लॉकहीड मार्टिन जो है, कहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट तैयार होते हैं, ठीक है जी, वो बड़ा टाइम लेते हैं, ठीक है जी। और अब कहा जाता है कि जो F-21 है, जो कि अपग्रेडेड वर्जन है F-16 का, उस पे इंडिया के साथ जब कोई डायलॉग हो रहा था, डिस्कशन हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया अमेरिकन्स ने, ठीक है जी। तो अमेरिका ये जो जहाज़ हैं, अपने फाइटर जेट्स हैं, ये सिर्फ उन मुल्कों को देता है जिनके साथ उनके बहुत ही करीबी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो और वो रियली ताल्लुकात को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि अमेरिकन्स को पता है कि दे हैव टू काउंटर चाइना। तो वो जो काउंटरिंग चाइना है ना जी, वो एक बहुत बड़ी एक चैलेंज है अमेरिका के लिए। सो इसीलिए अमेरिका ये चीज़ें सोचता रहता है कि हम वी शुड डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी टू कन्विंस द इंडियंस कि देखें जी, हमने तो आपको F-35 भी दे दिया जो हमने किसी को नहीं दिया। मुझे याद है जो F-35 के लिए हवाले से अमारातीज़ की एंड अमेरिकन्स की भी डायलॉग जारी था। लेकिन अमेरिकन इतना टाइम लेते थे, इतना उनको उन्होंने सता दिया कि दे वेंट टू राफेल की तरफ चले गए। सो इंडियंस ने भी राफेल ले लिया और यही वजह थी कि रिसेंटली हमने देखा कि इंडिया, यूएई एंड फ्रांस जो है, दे हैव बीन इन दे रिमेन्ड एंगेज्ड, मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी, नेवी के वाले से ड्रिल्स भी करते रहे, ठीक है जी। सो इंडिया के लिए F-35 बड़ा ज़रूरी है और आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इन केस as the next government comes as the next government comes, तो हो सकता है कि ये इंडिया फॉरन F-35 ले ले, जस्ट टू क्योंकि जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आएगी, याद रखिएगा, ठीक है जी, उनकी गवर्नमेंट आएगी तो वो गवर्नमेंट के लिए साथ चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है जी। और एक वक्त था कि नरेंद्र मोदी साहब नहीं समझते थे कि इतना एडवांस लेवल पे जाके अपनी फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। लेकिन अब वो समझते हैं कि जो फाइटर जेट फ्लीट है, वो हम अपनी एयर पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। और इंडिया के अंदर ये भी एक सोच कॉन्टिन्यूसली चलती है टू फ्रंट वॉर, कि जिसमें फॉर एग्जांपल ये 2.5 फ्रंट वॉर, ये एक इंडिया के जो इंडिजिनस बैठते हैं जब स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोग, तो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान, चाइना एंड देन ये टेररिज्म भी इट कैन आल्सो बी अनलीश्ड इन केस इन अ क्राइसिस सिचुएशन ओवर इंडिया, ये वो समझते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जो टू फ्रंट वॉर के लिए हम तैयार हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल द चाइनीज वुड लाइक टू गेट टू स्टार्ट अ वॉर विद इंडिया विद पाकिस्तान। मेरा ख्याल है जिन एरियाज़ में चाइनीज़ इंडिया के साथ जंग लड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान तो उस गेम का हिस्सा ही नहीं है, ठीक है? हम वो जो राजनाथ सिंह साहब कहते हैं ना कि लैंड, एयर, सी, हम लैंड, एयर, सी की बात करते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर भी क्रिटिसिज़्म आता है इंडियन सिविल मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर, दैट जो जंग होनी है, वो लैंड, एयर, सी में नहीं होनी। वो तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होनी है, साइबर डोमेन में होनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होनी है, एंड वेयर डज़ इंडिया स्टैंड इन ऑल दैट? सो ये क्वेश्चन जो हैं वो करते हैं, इंडिया के अंदर भी किए जाते हैं, और वो सारी बात है उनको जवाब देने पड़ते हैं। अब पाकिस्तान जो है वो आपको पता है काफ़ी देर से चाइनीज़ से इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, ठीक है जी। हमने J-10C मीडियम फाइटर जेट भी खरीदा था, फिर हमने JF-17 जो लाइट फाइटर जेट है वो भी हमारे पास हैं, फिर एक HQ-9BE लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, वो भी पाकिस्तान ने चाइना से लिया हुआ है। देन HQ-16FE मिड टू लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, वो भी पाकिस्तान ने उनसे लिया हुआ है। सो पाकिस्तान के पास काफ़ी इक्विपमेंट है, बल्कि मैं कल भी देख रहा था कि पाकिस्तान की और चीन की कोई आई थिंक 3-4 सबमरीन्स के हवाले से बातचीत भी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, कल मुझे उससे कुछ शेयर कर रहा था। सो कहा जाता है कि जो पाकिस्तान FC-31 लेगा, तो पाकिस्तान को इसको
इंटीग्रेट करने में कॉम्बैट सिस्टम के अंदर मसले मसाइल नहीं होंगे। देखें, इन केस पाकिस्तान हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ J-10C फाइटर जेट्स, मेरे ख्याल है रिसेंटली पाकिस्तान ने उसको टेस्ट भी किया था, J-10C को, इसमें जो परेड होती है उसमें JF-17। हम यहाँ पे पाकिस्तान इज नॉट टॉकिंग अबाउट जो अमेरिका से हमने जहाज़ लिए वो उनकी बात तो नहीं की जा रही, क्योंकि अमेरिकन ने रिसेंटली पाकिस्तान के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया था कि दीज जो F-16 है ये आप सिर्फ और सिर्फ काउंटर टेररिज्म पर्पसेस, बिकॉज इंडिया का जब प्रेशर आता है और वो प्रेशर बड़ा एक जिसे वो कहते हैं ना, वो प्रेशर आता है इंडिया का अमेरिका के ऊपर, अमेरिका फिर आगे पाकिस्तान पे ट्रांसफर कर देता है कि जी आप पाकिस्तान को F-16 के ये पुर्जे देने की क्या जरूरत थी, तो आप तो मॉल खराब कर रहे हैं। खुद F-35 इंडिया लेगा, लेकिन पाकिस्तान को कहेगा नहीं तुसी क्यों ला रहे हो, ठीक है, एंड वो कहेंगे जी आप क्यों ले रहे हैं चीज पे। सो पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं रह जाती कि पाकिस्तान किधर जाए, तो टर्की रह जाता है और चाइना रह जाता है। टर्की भी जारी बात है मिलिट्री हार्डवेयर में दे हैव अ स्पेस। सो पाकिस्तान जो F-31 है ये अपने कॉम्बैट सिस्टम में इसको इंटीग्रेट करने में कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा। एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, और मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है इससे काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होने का खतरा वो होगी, और एयरफोर्स भी तगड़ी होगी। और ये जो एक जनरेशनल गैप है पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर, वो शायद वो भी कवर हो सके। अब इंडिया के पास अगर ये F-35 आ जाता तो समझिए स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, तो ऑब्वियसली इंडिया इज इन अ बेटर पोजीशन। जो 2019 में ही अभिनंदन वाला सारा सिस्टम हुआ था उस पे इंडियन एयरफोर्स ने ये महसूस किया था। हमारे लोग ये बताते हैं कि द मोमेंट अभिनंदन जो आया बॉर्डर के ऊपर, तो पाकिस्तान ने उसके जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उनको जैम किया था। सो दिस इज व्हाट वी हर्ड। और अब वो कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम करने से ये हुआ कि उनका राब्ता नहीं हो सका, तो दैट्स वे दे डिसाइडेड कि नहीं भाई हमें स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर जेट्स चाहिए, हम ऐसे नहीं गुजारा कर सकते। सो एक तरफ पाकिस्तान जो है वो चाइना को नाराज़ करके बैठा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान वो जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको नहीं चला सका। चाइनीज़ जो बिजनेसमैन हैं, कारो इंजीनियर्स हैं, उनको पाकिस्तान में कत्ल किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, वो बेचारे भागते हैं, चाइनीज़ नाराज़ हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। अगर इंडिया जिस पेस के ऊपर ग्रो कर रहा है अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी में, याद रखें अगर इंडिया को का अगर पाकिस्तान के पास चाइना भी ना हो, तो पाकिस्तान तो इंडिजिनियसली हमने कोई इस पे काम ही नहीं किया हुआ। हमने कोई वो जिसे कहेंगे ना कि जो होता है अपनी रिसर्च एंड एनालिसिस किया हो, या कि ये सोचा हो कि हाँ जी इन एरियाज़ में हमें काम करने की ज़रूरत है, वो हमने किया ही नहीं हुआ। सो ये चीज़ है, बट लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड फर्दर ऑन दिस, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पाक इंडिया अगर F-35 खरीद रहा है तो पाकिस्तान जस्ट वांट टू बैलेंस इट, लेकिन पाकिस्तान के पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो इंडिया के पास। देखिए हम तो जा रहे हैं IMF के पास, हमें पैसे दे दें। हम तो जा रहे हैं जो बायलैटरल लेंडर्स हैं उनके पास, हम सऊदी अरब के पास जा रहे हैं। अब सुना है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलके कोई मिलिट्री डोमेन में रिसर्च के हवाले से काम कर रहा है, ताकि सऊदीज़ का पैसा लगाया जाए इन चीज़ों में, प्रोडक्टिव चीज़ों में, और उससे अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी भी बिल्ड की जाए। क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान को यही मसला है कि सऊदीज़ को भी सारा इक्विपमेंट जो है वो प्रोक्योर करना पड़ता है, और ज़्यादातर उनको बाय जो वेस्टर्न उनके जो बाय सेलर्स हैं उनसे लेना पड़ता है। तो एट टाइम्स उनकी कभी ह्यूमन राइट्स पे मसला आ जाता है। जब ये सऊदी अरब ने यमन में लगा हुआ था, तो सारे के सारे ममालिक ने, जर्मनी ने ये कहना शुरू कर दिया नहीं आपका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक नहीं है, हम आपको ये फलाना इक्विपमेंट नहीं देंगे। इस तरह की बातें जो है वो होती रहीं। सो ये चीज़ें जो हैं वो हैं। अब पाकिस्तान अगर कन्विंस कर पड़ता है आफ्टर चाइना टू सऊदी अरेबिया कि लेट्स वर्क जॉइंटली ऑन दिस, मे बी it can help Pakistan in to have some sort of a self-sufficiency, but F-35 का मुकाबला is difficult because it's a very state of the art cutting edge machine, जिसके बारे में चाइनीज़ भी ये कहते हैं कि उनके पास तोड़ कोई नहीं है। मे बी शायद मुकाबला कर सके, लेकिन
शायद ये एक वो जिसे कहते हैं ना, चाइनीज़ के ऊपर ये भी इल्ज़ाम आता रहता है कि वो कॉपी पेस्ट मारते हैं, ठीक है? वो चीज़ें चोरी कर लेते हैं। जब उसामा बिन लादेन जो है, जब उसको मारने के लिए नेवी सील्स आए पाकिस्तान के अंदर एबटाबाद में, तो एक जो हेलीकॉप्टर था वो गिर गया था। तो वो जो हेलीकॉप्टर गिरा, ज़ाहिर बात है उसको उठा के तो नहीं मलबा लेके जा सकते थे, तो वो रैन अवे। उन्होंने विद द सपोर्ट ऑफ द चाइनीज़ वहाँ पे गए और वो जो हेलीकॉप्टर थे, वो स्टिल से तो उनके कुछ पुर्जे चुरा लिए या पता नहीं क्या किया और वो चाइनीज़ को दिए, चाइनीज़ ने वो समझ लिए एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हुई थी। बहरहाल लेट्स सी हाउ इट गोज़, बट चाइनीज़ इक्विपमेंट यू कैन नॉट ट्रस्ट इट ऑल द टाइम। थैंक यू।